बड़ी खबर बता दें पंचकुला से। पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव की तैयारियां अब तेज हो चली हैं। आज हरियाणा बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठकें हैं। पंचायत चुनाव पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक बुलाई है। 12 बजे पंचकुला में बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होगी और बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, चुनाव प्रभारियों की ये बैठक होगी। पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने को लेकर भी जिला इकाइयों की तरफ से रिपोर्ट रखी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो देखिए क्योंकि बैठकों का सिलसिला अब कहीं ना कहीं शुरू होने जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मोर हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, पंचायत चुनाव को लेकर अगर बात करें तो काफी तेजी से अब बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर संभावना है कि चुनाव आयोग की तरफ से जल्दी ही पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। इसी को देखते हुए हरियाणा बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से आज महत्वपूर्ण बैठकें बुलाई गई। आज पंचकुला बीजेपी कार्यालय में 2 महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। जो 12 बजे बैठक होगी, इस बैठक में पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और चुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री भी मौजूद रह सकते हैं, प्रभारी विप्लव देव मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जो पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी है और जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट रखी जा सकती है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा बीजेपी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की तरफ से रिपोर्ट रखी जानी है कि जो पंचायत चुनाव आने वाले दिनों में होने, ये पंचायत चुनाव हरियाणा बीजेपी को सिंबल पर लड़ने चाहिए या न लड़ने चाहिए, ये रिपोर्ट रखी जाएगी। अगर बीजेपी को पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने हैं तो किस तरीके से लड़ने, अकेले लड़ने, गठबंधन में लड़ने हैं, ये चर्चा इस बैठक में की जाएगी। फिर 3 बजे जो हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, जो चुनाव समिति के नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता है, वो मौजूद रहेंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हो, राव इंद्रजीत हो, सुधा यादव हो, कैप्टन अभिमन्यु हो, रामलाल शर्मा हो, ये सारे के सारे नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस बैठक में 2 विषयों को लेकर बातचीत होगी। पहला विषय आदमपुर उपचुनाव, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। उस बैठक में उम्मीदवार को लेकर कहीं ना कहीं नामों पर चर्चा की जाएगी कि कौन उम्मीदवार हो सकता है। भव्य बिश्नोई को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई खुद कह चुके हैं कि भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ना चाहिए, उनकी इच्छा है, उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा, लेकिन आखिरी फैसला बीजेपी आलाकमान को करना है। तो जो चुनाव समिति की बैठक होगी, उस बैठक में कहना कि नामों का पैनल तैयार किया जा सकता है। सबसे ऊपर नाम भव्य बिश्नोई का होगा, क्योंकि उन्हीं की ज्यादा संभावना है। अगर दूसरा नाम भेजना हुआ तो कुलदीप बिश्नोई का भेजा जा सकता है। ये नाम तय करके बीजेपी आलाकमान को भेजे जाएंगे, फिर उस हिसाब से बीजेपी आलाकमान की तरफ से घोषणा की जाएगी। तो आज चुनाव समिति की बैठक में ये संभव है कि 2 नाम तय कर लिए जाए, पैनल तैयार कर लिया जाए। अगर नामों का पैनल तैयार नहीं किया जाता तो इस बैठक में फिर संभावना ये है कि कहीं ना कहीं नामों का पैनल तय करने के लिए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विप्लव देव, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और संगठन मंत्री, इन 4 लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी कि 4 लोग जो भी नामों का पैनल तय करके भेजेंगे वो सबको मंजूर होगा। ये 2 संभावना उस बैठक में है। इसके अलावा चुनावों को लेकर जो पंचायत चुनाव होने उस बैठक में चर्चा होगी, क्योंकि देखिए जो पंचायत चुनाव है, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, ये चुनाव बीजेपी सिंबल पर नहीं लड़ने जा रही। सबसे ज़्यादा चर्चा है जिला पार्षद की। क्या हरियाणा बीजेपी जिला पार्षद चुनाव सिंबल पर लड़ेगी, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जो पहले वाली बैठक में जो रिपोर्ट दी जाएगी, जो फीडबैक दिया जाएगा, उस फीडबैक पर इस चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि जिला पार्षद की अगर बात करें, देखिए कांग्रेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस में कम ही संभावना है कि कांग्रेस जिला पार्षद सिंबल पर लड़े। अगर कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ती तो हरियाणा बीजेपी क्या करेगी? जब विपक्षी नहीं हो तो बीजेपी की तरफ से क्या चुनाव सिंबल पर लड़े जाएंगे? अगर सिंबल पर लड़े जाएंगे तो क्या अकेले लड़े जाएंगे, जेजेपी के साथ लड़े जाएंगे? तो इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होगी। अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती तो शायद जो बीजेपी है वो भी जिला पार्षद चुनावों से दूरी बना ली, ये भी एक संभावना हो सकती है। क्योंकि देखिए जब सामने विपक्ष नहीं होगा तो शायद बीजेपी किसी तरीके का रिस्क वहां पर नहीं लेगी। क्योंकि देखिए आदमपुर उपचुनाव भी है, तो ऐसे में बीजेपी इन तमाम कहीं ना कहीं रिस्क से बचना चाहेगी। तो इन दोनों बैठकों में इन दोनों ही मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है।